बात करते हैं हैज और हैव, अर्थात रिसेंट पास्ट की, यानी कि जो भी काम फिलहाल में हुआ है। फिलहाल का मतलब क्या होता है, देखो अभी अभी अर्थात रिसेंट पास्ट में हुआ है। वहां पर हम लोग जब भी उसकी बात करते हैं, जब भी उस बात को एक्सप्रेस करते हैं या बोलते हैं, अर्थात जो भी काम फिलहाल में डन हुआ है या फिलहाल में फिनिश हो गया है, उस काम को अगर मैं बोलना है या उसकी बात करनी है, उसको एक्सप्रेस करना है ना। अब एक्सप्रेस या बोलना, बात करना तीनों एक ही चीज है। तो हमें उसको बोलना है, तब हम टाइम वर्ड हैज और हैव के आधार पर बोलते हैं। यानी जैसे अभी अभी मैं आया हूं, मैं आ गया, है ना। मैं आया हूं तो मैं फिलहाल में ही आया हूं, नहीं थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर पहले का जो टाइम है वो रिसेंट पास्ट है। रिसेंट पास्ट है ना, जो फिलहाल में जो काम हुआ है उसकी अगर हमें बात करनी है तो वहां पर टाइम वर्ड हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। हैज और हैव, ये जो है ये दोनों टाइम वर्ड है। हम ये जान चुके हैं कि टाइम वर्ड जो होते हैं वो समय के बारे में बताते हैं, किसी विशेष समय के बारे में बताते हैं। हर एक समय के लिए अलग अलग टाइम वर्ड होते हैं, ठीक है। टाइम वर्ड को हमें यह भी कह सकते हैं समय शुष्क शब्द, समय शुष्क शब्द, अर्थात समय के बारे में बताने वाले शब्द या वर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टाइम वर्ड, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि रिसेंट पास्ट, फिलहाल में जो काम हुआ वहां पर हैज होगा। अगर जब भी हम बात करते हैं रिसेंट पास्ट की, किसकी, रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट, वहां पर यूज होता है हैज और हैव का। रिसेंट पास्ट यानी कि जो काम फिलहाल में कुछ ही देर पहले हुआ है ना। रिसेंट पास्ट एक तरह का प्रेजेंट का हिस्सा होता है, क्योंकि फिलहाल में हुआ है तो फिलहाल जो हुआ है वो टाइम प्रेजेंट चल रहा है, तो रिसेंट पास्ट इसलिए बोला गया इसे, ठीक है। हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट टाइम की, रिसेंट पास्ट की, थोड़ी देर में बीता हुआ, है ना। तो जैसे मैं आ गया हूं या मैं नहीं आया हूं, क्या वे आ गया है, तुमने खाना खा लिया, या तुम लोगों ने वो पिछले वाला वीडियो देख लिया। मैं अभी अभी आया हूं, मैंने अभी ये वीडियो देखा है, अभी वीडियो देखा है, तो काम तो रिसेंट पास्ट में हुआ है ना भाई, ठीक है। तो वहां पे टाइम वर्ड हैज और हैज, हैव जहां भी यूज लिए जाते हैं, इनके साथ में हमेशा जो वर्ब होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म। एक्शन आपका आएगा थर्ड फॉर्म में, इसको हम कह सकते हैं एक्शन थर्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हमारे पास टाइम वर्ड दो है। देखो आपने देखा है कि सब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उनके साथ में कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टाइम वर्ड आएगा, ये हमें जानना है। यहाँ पे हैज नहीं बताएगा। देखो टाइम वर्ड दो है हमारे पास, तो एक तो सिंगुलर के लिए, एक किसके लिए, प्लूरल टाइम सब्जेक्ट के लिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टाइम वर्ड आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टाइम वर्ड आएगा, देखते हैं। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो हम यहां लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। हिंदी में आपको पता है ना इसको क्या बोला जाता है, वेरी गुड। कौन सा होता है, ही, शी, इट, या किसी का भी नाम हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका नाम है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसका नाम है, वो सिंगल पर्सन क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। जैसे भवानी, सुमित्रा, ठीक है, दक्षा, परवीन, ये सारे क्या है, एक नाम है। ये नाम जो है वो सिंगुलर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा सब्जेक्ट दूसरा है प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, यू, ऑपोजिट पर्सन यू, वी, और सबसे बड़े दे,
ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ में हमेशा जो है टाइम वर्ड यूज होता है, वो प्लूरल टाइम वर्ड ही आएगा। इनके साथ में सिंगुलर टाइम वर्ड का यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि वो टाइम वर्ड सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, फिर हम इनके साथ में उन टाइम वर्ड को यूज करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो भी आपके सब्जेक्ट है इनके साथ में हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। अगर ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो इनके साथ में वर्ब सिंगुलर आती है, और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। कंडीशन आगे देखते रहिए, है ना। जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पे आपका टाइम वर्ड सिंगुलर, जो हैज है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, टाइम वर्ड है, कैसा है सिंगुलर, और है वो आपका प्लूरल टाइम वर्ड है। तो देखते हैं कौन सा लगेगा। इनके साथ में हैज का यूज होगा, सिंगुलर के साथ में हैज का टाइम वर्ड सब्जेक्ट टाइम वर्ड, और इनके साथ में प्लूरल के साथ में प्लूरल टाइम वर्ड आएगा तो हैव टाइम वर्ड हमारा प्लूरल है, हैव। ओके, अब इनका जो है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम किस तरह से बोल पाएंगे। जैसे कोई भी काम फिलहाल में डन हुआ है, फिर उसी काम की हमें बात करनी है तो हम उसको बोलेंगे कैसे, है ना। हमें ये मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट हमारे पास है, टाइम वर्ड हमें पता हो गया कि ये टाइम उनके साथ में यूज होगा, सिंगुलर के साथ में ये और प्लूरल के साथ में ये, ठीक है। अब एक्शन की फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कोई भी आपकी वर्ब होगी उसको आपको थर्ड फॉर्म बनाना है और लेना है, ठीक है। लेकिन अब इसको इंग्लिश में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैंने ये तो कह लिया कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, दोनों एक ही, या तो है या खा लिया। ये तो मेरा हिंदी हुआ। अब इसको इंग्लिश में बोलने के लिए पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना होगा हमें, ठीक है। तो सेंटेंस और स्ट्रक्चर होगा, वो होगा सबसे पहले हमारा आएगा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, जब हमारा स्ट्रक्चर सिंपल हो, उसके साथ में क्या आएगा आपका टाइम वर्ड, क्या आएगा टाइम वर्ड, ठीक है। टाइम वर्ड के बाद आपका आएगा यस, आपका एक्शन अर्थात वर्ब, और एक्शन किस फॉर्म में आएगा, यस थर्ड फॉर्म में। कौन सा एक्शन, थर्ड। और इसके बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है तो उसको ऐड कर देना है। ये हमारे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया है। जैसे सब्जेक्ट, ओके, टाइम वर्ड कौन सा आएगा, या तो हैज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टाइम वर्ड हैज ले लेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो टाइम वर्ड हैव ले लेंगे, डन। और उसके बाद में आपका एक्शन थर्ड। फिर आपको इधर वर्ड आना ही है, ओके, गॉट इट।